हेलो दोस्तों, अन्नू की कोशिश में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हमारे व्लॉग में शुरू करेंगे प्लेटफॉर्म की क्लीनिंग, किचन के प्लेटफॉर्म की क्लीनिंग। आप देख सकते हो मेरा प्लेटफॉर्म कितना मिसी हो गया है, पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। ये 4-5 दिन भी अगर हम प्लेटफॉर्म को साफ़ नहीं करते हैं ना तो देखिए कितना फैल जाता है। तो आज मैंने टाइम में से टाइम निकाल के सोचा है कि प्लेटफॉर्म को मैं क्लीन कर दूँगी। तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत करूँ, लेकिन करना तो था ही। तो मैंने बोला चलो शुरू कर ही देते हैं। बहुत सोच मतलब 2 दिन से तो मैं सोच ही रही थी कि मैं प्लेटफॉर्म क्लीन करूँ क्लीन करूँ क्लीन करूँ, लेकिन मन नहीं हो रहा था इतना सारा देख के। लेकिन मैंने सोचा चलो आज एक व्लॉग भी बन जाएगा और क्लीन भी हो जाएगा। तो मैंने शुरुआत कर दी है। तो आप देख सकते हो ओवन के बाजू में जो ज़्यादा सामान है ना वो बहुत मिसी हो गया है, क्योंकि वहाँ पे हर एक जो कोई आता है हर एक चीज़ वहीं पे छोड़ देता है। जैसे हमारा नाश्ता ऑनलाइन आ गया, वहीं पे छूट गया। फिर मैंने फ्रिज में से कोई सामान निकाला, वहीं पे रह गया। कॉफ़ी के पाउच आ गए, वहीं पे रह गए। तो सारा सामान उसी कॉर्नर में ज़्यादा जमा होता है। तो आज वो कॉर्नर का मैंने टारगेट किया है कि वो कॉर्नर तो मैं पहले साफ़ करूँगी। कुबेर का खाना देखो 3-3 पैकेट वहाँ पे पड़ा हुआ है। उसको एक फ्लेवर पसंद नहीं आता है तो मैं दूसरा फ्लेवर मंगाती हूँ। उसके बिस्किट्स, उसके पेडिग्री सब वहीं पे पड़े रहते हैं। ये देखिए, ये जो है उसकी बोन्स है, वो भी मैंने उसमें ही डब्बे में भर के रख दिए। और फिर उसके बाद उसमें उसके ट्रीट भी भर के रखे हुए, पेडिग्री भी सब वहीं पे है। तो अब सब मैं एक जगह क्लीन करके सब एक तरफ करने वाली हूँ। तो पहले तो मैं ये देखिए, ये जो बॉटल में है, ये जो मैं चम्मच निकाल के फेंकी ना अभी, तो वो बॉटल है, उसमें है वो राख है जो हमने होलिका जलाई थी ना, तो उसकी राख लेके आई थी मैं, तो वो उसमें भर के रखी है। तो वो बॉटल थी, वो भी वहीं पे रखी हुई थी होली। तो मैंने बोला चलो आज सब कुछ अच्छे से क्लीनिंग करते थे। तो अवन को सरका के मैंने अवन के पीछे से भी, हमारे यहाँ क्या है पता है, बहुत धूल आती है। 2-3 दिन भी आप अगर कपड़ा नहीं मारो ना किसी चीज़ के ऊपर। ये देखिए, ये सॉस के सॉरी सूप के पैकेट है, इतने सारे पैकेट। मेरे हस्बैंड को एक दिन सूप पीना रहता है ना, तो हफ्ते भर के सूप के पैकेट आ जाते हैं। फिर एक दिन पीने के बाद में उनको पसंद नहीं आते। तो अभी वैसे भर के रखे हुए, ये देखिए, ये जो है ना, ये मकई, ये भुजा हुआ, ये गांव से किसी ने दिया था बॉटल भर के, तो मैंने भी वैसे ही रखा। वो भी हस्बैंड ने एक दिन खाया, बाद में नहीं खाया। ये बॉक्स पहले जो है कॉर्नर पे मैं उसको बाहर रख के आ गई हॉल में। मैं बोला पहले ये तो कॉर्नर तो खाली कर दूँ, उसके बाद ही मैं वहाँ पे कुछ लगाऊंगी, कुछ ढंग से रखूँगी ना। तो ये देखिए, इसमें है क्या है, अभी इसमें स्नैक्स भरे हुए हैं। ये भी स्नैक्स इतने सारे मंगा के रखे, अभी बोलते मुझे सुबह सुबह स्नैक्स नहीं चाहिए, मुझे कॉफ़ी के साथ सिर्फ चाय या बिस्किट दे देना। तो अभी वो स्नैक्स भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें तो धीरे धीरे ख़त्म हो ही जाएगी। अभी खाने वाले कोई है नहीं ना। मैं जो बच्चे थे तो ये सारी चीज़ें मंगवाई थी, लेकिन अभी तो बच्चे निकल गए, मुंबई निकल गए, कोई किधर निकल गए, तो इसके लिए अभी वो सब पड़ा हुआ है। तो अभी ये देखिए, ये ऊपर का शेल्फ़ है, उसमें मेरे सारे कांच के बॉटल है। आप सोच रहे होंगे ये कांच के बॉटल में कहाँ से परचेज़ किया। मैंने परचेज़ कहीं से नहीं किए हैं बॉटल। ये सब घी जो खाली होता है ना, घी के बॉटल, वो सारे हैं, उसको मैं धो के उसमें सामान भर के रख देती हूँ। तो ये सारे कांच के बॉटल उसी के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि घर में कितना सारा घी ख़त्म हो गया है। तो ये सारे बॉटल को मैं नीचे उतारूँगी, क्योंकि ये ना एक तो ऊंचाई पे रहते, पीछे साइड में क्या क्या भर के रखा है ना वो मुझे खुद ही दिखता नहीं है। तो अभी मैं ये सारे बॉटल को नीचे उतारूँगी और नीचे रखूँगी, और जो नीचे का सामान है ना जो, उसको मैं ऊपर शेल्फ में रख दूँगी। तो ये मैंने सोचा है। तो चलिए फटाफट अभी नीचे ऊपर के बॉटल, जो सारे बॉटल को नीचे निकाल लेते हैं। तो एक बॉटल ऊपर मेरा हाथ भी नहीं जा रहा था, तो मैं फटाफट स्टूल लेके आई। फिर उस स्टूल पे से ये एक्चुअली दिखता नहीं था ना, इसलिए उसमें से सामान ना ख़त्म भी नहीं होता था। पड़े 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 पीछे साइड में कौन निकालेगा कौन निकालेगा, यही सोच के मैं पीछे साइड जाती नहीं थी बॉटल निकालने। तो इसलिए मैंने अभी जो बहुत काम की चीज़ें जो नहीं है वही मैं ऊपर के शेल्फ़ में रखूँगी, और काम की चीज़ें हैं वो नीचे के शेल्फ़ में रखूँगी, और धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तो ये स्नैक्स के जो बैग है पहले मैं वो रख लेती हूँ ऊपर। उसी में मैंने जो बिस्किट्स थे वो भी मैंने उसी में डाल दिए, डाइजेस्टिव बिस्किट थे वो। मैं बोला चलो एक ही में सब रह जाएगा। और फिर बाद में जो छोटा मोटा जो कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट थे ये वो सब, फिर रेडीमेड पोहा का पैकेट, ये सब क्या छोटे मोटे पैकेट थे ना, वो भी मैंने ऊपर रख दिए। बोले यहाँ वहाँ पड़े रहने से तो अच्छा है, क्योंकि वो तो यूज़ होते नहीं, बस नीचे पड़े रहते हैं। अब जब चाहिए रहेगा तो सामने दिखेगा तो मैं निकाल लूँगी। लेकिन ये कांच के बॉटल मुझे ऊपर से निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता था, तो सबको मैंने नीचे उतार दिया। तो अभी वो साइड का तो कॉर्नर मेरा क्लीन हो गया। तो मैंने सोचा चलो अभी यहाँ से भी ये गैस वैस, गैस का जो प्लेटफॉर्म
शेगड़ी है उसको भी क्लीन, वैसे तो मैं दोपहर के खाना बनाने के बाद क्लीन करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बड़ा रह गया है, तो अभी जब क्लीन करना शुरू किया ही है तो सोच रही हूँ कि सारा ही क्लीन कर दूँ मैं। तो इसके लिए देखिए औरतों का कैसा रहता है पता है, कोई काम करने का अगर मूड हो जाता है ना तो वो पूरा काम कर लेगी एक ही साथ में, लेकिन जब कितना भी काम पड़ा हो, लेकिन अगर औरत का किसी मूड नहीं होता है काम करने का ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो ये देखिए ये काम करते करते ना मच्छर भी उड़ने लगे थे, पता नहीं कहाँ से मच्छर आ जाते हैं। मैं तो सारे खिड़की दरवाजे शाम होने से पहले ही बंद कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मच्छर तो इतने घूमते रहते हैं ना कि अभी किचन में देखिए कम से कम 5-6 मच्छर घूम रहे थे। इसके लिए मुझे जाके बैट लानी पड़ी मारने के लिए। और बैट भी आजकल ऐसी मिलती है ना कि पहले तो कैसे मच्छर छूते ही तड़ाक तड़ाक आवाज़ आता था, अभी तो कुछ मच्छर मरते कि नहीं मरते वो भी नहीं पता। तो देखिए मेरा हो गया है, गैस साफ़ करके हो गया है, क्लीन करके हो गया है। तो अब सामने का जो ये है गैस के सामने जो लादी लगा हुआ है उसको भी मैंने पोंछ दिया अच्छे से। वो तो मैं डेली पोंछती हूँ, और डेली क्योंकि देखिए एक किसी हफ्ते में 10 दिन में एक बार करेंगे ना तो गंदगी हो जाएगी, डेली डेली साफ़ करेंगे ना तो इतना गंदा होता भी नहीं है। तो वो भी मेरा क्लीन हो गया। अभी ये साइड का मेरा कॉर्नर बचा। ये देखिए ये जो बॉटल है ना, हम लोग को पीने के लिए पानी बाहर से लेना पड़ता है, तो ये इसकी मशीन है, तो ये मशीन लगानी पड़ती है ताकि बॉटल बार बार टेढ़ा ना करना पड़े। तो मैंने ये अमेज़ोन से मंगाई थी, काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल हो गया। तो ये देखिए चार्जेबल है, इसका बटन ऑन करेंगे तो पानी चालू होता है, बटन बंद करेंगे तो पानी बंद होता है, फिर इसको टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ता है। तो अभी मैंने ये कैमरे का एंगल जो है मोबाइल का मैंने दूसरी तरफ रखा है, मतलब ओवन की तरफ रखा है मैंने अभी मोबाइल, और ये साइड का मैं क्लीन कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये साइड में भी कॉर्नर पे जो है बहुत सारे डब्बे जमा हो गए हैं। ये जो ब्लैक कलर के डब्बे, छोटे मोटे डब्बे ना, मैं ये दही के डब्बे हैं, जो 1-1 किलो के दही आते हैं ना, उसके डब्बे मैंने रखे हुए। तो ये डब्बे मैं इसलिए रखती हूँ ना कि कभी कुछ भर के रखना हुआ, या फिर ये जो ब्लैक कलर के डब्बे, छोटे डब्बे जो नीचे में जाते हूँ ना, तो कुत्तों के लिए कुछ दूध लेके जाना है या कोई खाने का सामान लेके जाना है, तो छोटे डब्बे मुझे अच्छे पड़ते हैं लेके जाने के लिए। और अगर समझो ज़्यादा दूध वगैरह लेके जाना है ना, तो ये दही के डब्बे में कैसे एयर टाइट ढक्कन है ना, तो दूध हिलता डुलता है लेकिन गिरता नहीं है। तो उस हिसाब से मैं वो डब्बे रखती हूँ कि कभी नीचे जाती हूँ तो उसमें उन लोग को खाना लेके चली जाती हूँ। तो इसलिए ये देखिए अभी ये कॉर्नर भी मैंने साफ़ करने को ले लिया है। तो सारे वहाँ से मैंने डब्बे डब्बे हटा दिए हैं। पानी की बोतल में भर के इसलिए रखती हूँ ना कि बार बार वो मशीन ऑन करके पानी कौन लेगा। देखिए यहाँ पे भी कितने मच्छर हैं। आप देख सकते हो कि खिड़की के बाहर उजाला है, यानी कि अभी तक अंधेरा भी नहीं हुआ है, 6:30 भी नहीं बजे हैं, लेकिन फिर भी मच्छर घूम रहे। कहाँ से मच्छर आते भगवान जाने। तो भी अंधेरा हुआ नहीं, मच्छर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं, और क्या है, काम करते करते मच्छर जब घूमते हैं ना आंखों के सामने तो बड़ा इरिटेशन होता है। तो इसलिए मैं बैट लेके ही बैठी थी कि जैसे ही मच्छर दिखेगा मारूंगी, लेकिन एक भी मच्छर नहीं मर रहा था, सिर्फ बैट में हवा में हिला रही थी। तो ये देखिए ये भी मेरा कॉर्नर जो है पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। थोड़े से बर्तन बाकी है, वो मैं लगाऊंगी और घस भी दूंगी, वो कोई इशू नहीं है। अब देखिए पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन हो गया है। बीच बीच में कुबेर ने आके भी मुझे बहुत तंग किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और मेरे वीडियो पे आप पहली बार है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।